ग्यारहवें 12वें राउंड में मिला है 16-17 हजार से आगे आरजेडी के उम्मीदवार हैं। ये बोचहा में तेजस्वी यादव का जादू चल गया, बीजेपी का बुखार उतर गया। जो जीत हासिल होने जा रही है, इस जीत के कई मायने हैं। सारे समाज के लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने सारे बैरिकेडिंग को तोड़ करके तेजस्वी यादव जी में भरोसा जताया और आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जी को अपना आशीर्वाद दिया। शाम तक 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। बीजेपी ने तो नाक का सवाल बना दिया था इस सीट को। देखिए, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और बीजेपी चारों खाने चित हो गई। मंत्री कैंप कर रहे थे, सारे लोग थे, मुख्यमंत्री जी गए थे और अजान से लेकर सारे चीज़ों पर उन्होंने टारगेट किया, एजेंडा सेट करने की कोशिश की। बोचहा सिर्फ झांकी है, विधानसभा का फ्लोर बाकी। तो बोचहा का सीट जो है ये तो अभी झांकी है, देखना होगा विधानसभा का पूरा सीट बाकी है। अब विधानसभा को कैसे पाटेंगे ये देखना होगा। लेकिन अगर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बोचहा सीट को साधने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया, कई मंत्रियों ने दौरा किया, बीजेपी ने इसे जीतने के लिए हर संभव कोशिश की, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री की कर ली जाए तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद मौजूद थे। वहां पर उन्होंने लोगों के बीच में विकास का भरोसा दिया था कि हमने विकास किया है तो जनता हमारे साथ होगी। लेकिन जनता आज समीकरण को समझने लगी। अब बात जरा अमर पासवान की जाए कि अमर पासवान को आखिर ये मैंडेट मिल क्यों रहा है। तो देखिए, 5 सालों के लिए इस सीट को मुसाफिर पासवान को वहां की जनता ने दे दिया था। लेकिन उसके बाद इस सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर मुसाफिर पासवान के बेटे आए, कहीं ना कहीं ये सिंपैथी वोट तो नहीं मिल गया। इसको समझेंगे तो इस सीट को जीतने के लिए राजद ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरे सीट के लिए जो उपचुनाव हुए, तीसरा सीट रहा वो रहा बोचहा। बोचहा का सीट सुरक्षित सीट है और इस सीट पर अमर पासवान और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके साथ कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें बीजेपी, राजद, वीआईपी प्रमुख पार्टी के तौर पर थी। इसके अलावा बाकी कई अन्य पार्टियां जो रहे, कई अन्य जो लोग रहे वो निर्दलीय रहे। लड़ाई 3 के बीच ही दिख रही है। वो 3 है, सबसे नंबर 1 पर बनी हुई है वो है राजद और राजद के अमर पासवान है। इसके अलावा दूसरे नंबर के लिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी से बेबी कुमारी रही जो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर वीआईपी की, और कांग्रेस चौथे स्थान पर है। लेकिन 14वें चरण का जो काउंटिंग हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें रही एक बार आपको दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 14वें चरण की मतगणना हो चुकी है।